देखिए, मैं ट्रॉमा सेंटर के बाहर हूँ, जयपुर का ट्रॉमा सेंटर है। जिस तरह की स्थिति को जिस तरह से रात को 11:30 बजे के करीब ये ट्रॉमा सेंटर में आग लगती है और आग के बाद जिस तरह की स्थिति बनती है, आईसीयू का जो वार्ड था सेकंड फ्लोर पर, उसमें अचानक से आग लग जाती है और 20 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर इस आईसीयू वार्ड में थे और कहीं ना कहीं इस वार्ड की जो स्थिति थी वो लगातार क्रिटिकल मरीज यहाँ पर आते हैं। अचानक से जब आग लगती है तो अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर हो जाता है। अभी 7 से 8 मरीजों की जो है पुष्टि हो गई है कि 7 से 8 मरीजों की मौत इस अग्निकांड में हो गई है और जो अंदर मरीज थे, वो मरीज इस तरह की स्थिति में थे, वहाँ से अफरा तफरी रही और कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस आई है और इसमें भी लगातार यहाँ पर जो है इस तरह की स्थिति है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोगों को, जो मरीजों को लाया जा रहा है कि किस तरह की यहाँ पर जो स्थिति होती है। यहाँ पर वही मरीज लगातार आते हैं जो बड़े ही क्रिटिकल होते हैं, जिनकी स्थिति नाजुक होती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगातार ये जो स्थिति है वो स्थिति भयानक है। टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और कहीं ना कहीं उन्होंने जो चिकित्सा मंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं ये बच्चों की मौत, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही में पहुंचे, उनसे बातचीत भी लगातार की। परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें डरा रही है, धमका रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह की स्थिति ट्रॉमा सेंटर के बाहर थी और अब यहाँ पर परिजन लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें अभी तक उनके जो मरीज हैं, उनके जो परिजन, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस तरह के आरोप लगातार रहे। जो गार्ड थे वो वहाँ से चले गए थे, इस तरह के आरोप भी मरीज लगा रहे हैं लगातार। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात के 2 बजे पहुंचे थे, उन्हें स्थिति की जानकारी ली थी, लेकिन फिलहाल जो चिकित्सा मंत्री वो यहाँ नहीं पहुंचे। गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो यहाँ पहुंचे हैं और अभी अंदर ट्रॉमा सेंटर के वार्ड में यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है मरीजों का आना होता है, क्योंकि ये स्थिति होती है मरीजों की यहाँ पर जो क्रिटिकल होते हैं, जिनकी स्थिति नाजुक होती है, वो ट्रॉमा सेंटर पहुँचते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर स्थिति बनी हुई है कि आगे क्या और कोई मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार जो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, उनका आरोप इस तरह का है कि यहाँ पर हम अपनी बात जिम्मेदारी के साथ रखेंगे। राजनीति की बात कर रहे थे कि राजनीति क्यों ना करें, क्योंकि जिस तरह की स्थिति थी लगातार इस तरह के हादसे लगातार होते हैं और ऐसे में इसके अंदर इस तरह के हादसे लगातार देखने को मिलते हैं। 3-4 दिन खींच अच्छा खुद ही मैं मौजूद हूँ। ऑक्सीजन की वजह से उनका बुरी हालत है और इन्हें ध्यान नहीं दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं लगाया। तो ये वहाँ सुनना, वहाँ देखो 2 नंबर वार्ड में, हाँ वहाँ सुन, फिर ये इस बारे में देखो 30 सेकंड खुद ही लेके गए, उसके बाद कर लेना भाई, 30 से 40 सेकंड का एक सवाल के अंदर है ना, उसके बाद कर लेना। गार्ड तो भैया परिजन धरने पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो परिजन है उनको वहाँ पे मंत्रियों के आदमी है या तहसीलदार है, अधिकारी है, वो घर पे पहुंच रहे हैं और बातों को उनको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, ये सरकार तानाशाही कर रही है। हर बार यही होता है कि जिसके यहाँ कोई हादसा हो जाता है, जो प्रदर्शन करता है, तो उसके परिवार में या रिश्तेदारी में जो कोई सरकारी कर्मचारी है, उनको प्रेशर करके कलेक्टर और एसडीएम बुलाते हैं, एसपी बुलाता है और उन पे प्रेशर करता है कि इस प्रदर्शन को खत्म करवाओ। ये तानाशाही है, गुंडागर्दी है इस सरकार की। यानी कोई खिलाफ ही नहीं बोल रहे, जो मर्जी है करें। बच्चे स्कूल में दब के मर जाएं, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आग लगने से मर जाएं, कोई पूछे नहीं, कोई उनसे बात ही नहीं रखे। ये गजब की तानाशाही है, ये तो गुंडागर्दी है सरेआम इस सरकार को। इनको परिजनों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही, बॉडी कहाँ रखी है, हमें खुद ही नहीं दी जा रही। मैं खुद अंदर गया हूँ, 3 वार्ड मेरे को दिखा दिए कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वहाँ पे पेशेंट ही नहीं है बचे हुए। तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो कितनी डेथ बता रहे हैं एक्चुअली? अभी तो 8 बता रहे हैं, और भी मैं समझता हूँ और भी डेथ हुई है, ये लोग छुपा रहे हैं। अभी इससे पहले दवा, खांसी, कफ सिरप पीने से डेथ हुई है और कोई दवा देने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए चिट मिल रही है। देखिए, गलती जनता से हो गई, बहुत बड़ा बहुमत इन लोगों को दे दिया और ये किसी को कुछ समझ नहीं रही, कोई जवाबदेही नहीं। हमारी सरकार के अंदर मंत्री ने 2 बार कपड़े बदल लिए, गृह मंत्री ने तो इस्तीफा हो गया था, और यहाँ स्कूल के अंदर बच्चे दब के मर गए, कोई इस्तीफे की बात नहीं। यहाँ पेशेंट जो है मर गए, कोई इस्तीफे की बात नहीं। किसान आंदोलन के अंदर एक मंत्री का बेटा अपने ट्रैक्टर से किसानों को कुचल के मार दे, कोई इस्तीफा नहीं। ये हालत इस सरकार की। चिकित्सा मंत्री तानाशाही। चिकित्सा मंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं। चिकित्सा मंत्री जी को रात को ही आना चाहिए था, सबसे पहले उनको पहुंचना चाहिए, सीएम के आने से पहले उनको पहुंचना चाहिए। पर क्या है कि कोई जवाबदेही है नहीं ना, पर्ची सरकार है, कोई पूछने वाला है नहीं। दिल्ली से पर्ची आई नहीं अभी,
क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं पर्ची लेने जा रहे थे दिल्ली, तो आज पहुंच नहीं पाए। इतनी बड़ी न्यूज दी है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कि दिल्ली दौरा निरस्त करके एसएमएस पहुंचे। भाई दिल्ली जा क्यों रहे थे? कितना दिल्ली जाओगे? जितना दिल्ली जा रहे हो इतना हॉस्पिटल और स्कूलों के अंदर चले जाओ, गरीबों के बीच में चले जाओ, किसान के बीच में चले जाओ, मजदूरों के बीच में चले जाओ, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि सरकार कैसी चल रही है। टीकाराम जी, लगातार एसएमएस हॉस्पिटल में जो है हादसे होते ही रहते हैं, क्या कारण सरकार का जो रवैया है स्वास्थ्य सेवा के प्रति वो कोई ऐसा देखिए ये बिल्डिंग देखिए आप, 23 मंजिला आईपीडी टावर हम लोगों ने बनाने का काम किया। आज 2 साल से काम रोक रखा है। आज ये कंप्लीट होता, कितने लोगों को सुविधा मिलती, कितनी सुविधा मिलती, लेकिन काम करना नहीं। चिरंजीवी बीमा योजना 25 लाख का इलाज हमने दिया, आज हो रहा है इलाज। आरजीएचएस हमने दिया, मिल रहा है आरजीएचएस का इलाज। सारी स्कीमों को बंद कर दिया, पेंशन तक नहीं दे पा रहे। यानी गरीबों को हम दाल चावल तेल मसाले देते तो वो तक बंद कर दिया। कमाल हो गया। क्या सरकार है? सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहती है, गरीब इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। चाहे रोजमर्रा इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस आएगी, इन सबको भगा देगी। यानी सीएम आए और परिजनों को आप भगा दो। परिजनों से मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, एक एक परिजन से, कि बताइए कैसे हादसा हुआ, आपकी इस दुख की घड़ी मामा आपके साथ खड़े। उनसे तो पूछा नहीं, उन्हीं से पूछ के चले गए जिन्होंने मारने का काम किया। ये मर्डर है, हादसा नहीं है, मर्डर है। सिस्टम के द्वारा किया गया मर्डर है। अभी एक व्यक्ति आए थे, वो कह रहे थे कोई डॉक्टर स्टाफ कुछ था नहीं, सब भाग गए, सब भाग गए, छोड़ के भाग गए। यहाँ तक कि कोई कह रहा है कि कुंडी लगा दी कि आग फैले नहीं, उसी में जो लोग हैं वो मर के जल के मर जाएं। ऐसा होता है कभी? ऐसी नेग्लिजेंसी। टीकाराम जी, मुआवजे की क्या करते हैं? कांग्रेस की तरफ से भी कुछ दिया जाएगा? मैं समझता हूँ अभी हमारे अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी पूर्व अशोक गहलोत जी आएंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। बाकी सरकार को मुआवजा देना चाहिए तुरंत। तो सरकार ने कमेटी बनाई है जांच के लिए, क्या ये चाहते हैं? कमेटी सिर्फ इस पे पर्दा डालने के लिए बनाई है। कमेटी की कोई रिपोर्ट समय पे नहीं आएगी। जब रिपोर्ट आएगी, जब तक लोग इसको भूल चुके होंगे और कमेटी चलती रहेगी, कार्यकाल बढ़ता रहेगा और किसी को कोई जो है लापरवाही का दोषी नहीं माना। एक्शन हो जाना चाहिए था अभी अब तक हो जाना चाहिए। सीएम आया 3 बजे, अब तक कोई एक्शन नहीं, मुआवजे की घोषणा नहीं। अब तक तो सीएम इस्तीफा मंगवा लेता, 2-4 आईएएस को सस्पेंड कर देता, जो यहाँ पे ड्यूटी पे थे उनको सस्पेंड कर देता। कमाल है, मुआवजे की घोषणा हो जाती है अभी तक। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं लोग। देखिए, हम की तरफ बहुत स्थिति नाजुक है। हालात हम देखे हैं, अंदर पूरी तरह जल चुके हैं एरिया, पूरी तरह एरिया जले हुए हैं। वहाँ पर स्थिति बड़ी भयावह है। और तो किस बात का है, जो भी आपके सामने कह रहे थे, जो इनके रिलेटिव है कह रहे थे ना, वो समय करने वाला नहीं। रात को मुख्यमंत्री जी आए, वो मिले नहीं, जो उनके परिवार वालों थे। गुस्सा इस बात का भी है, पुलिस पीछे भाग रही है उनके। अब पुलिस उनके घरों में जाके धमका रही है, आप अपने लोगों को कहो वहाँ धरना नहीं देवे। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे प्यार से बात की जाती है, किस प्रकार से धैर्य बनाए, डर बनाए, ये तरीका होता है। पर जिस प्रकार के व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुखद बात है। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, प्रयास करें किस प्रकार से ये माहौल जो हुआ है। अब वो कहते हैं हमारी बॉडी कहाँ है, जो हमारे लोग मर गए हैं उनकी बॉडी कहाँ, वो पता ही नहीं बॉडी कहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए ना। ये स्थिति बनी बहुत ही भयावह स्थिति है। एक साल में दूसरी बार हुआ है। और आपके एक साल दूसरी बार के बाद जो हुआ है घटना, लापरवाही जो हुई है और घटना के बाद में लापरवाही बढ़ती जा रही है। दुख इस बात का है, घटना हो गई है, अब लापरवाही क्यों हो रही है? कम से कम प्यार से बात तो करो, ढंग से बात करो, सांत्वना दो, हम पूरा आपको न्याय दिलाएंगे। तो कहो कम से कम, कोई मंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का आदमी नहीं है। ये दुखद बात है मेरे लिए। तो विपक्ष के तौर पर क्या मांग है आपकी? और हेल्थ मंत्री जी जो है वो अपने क्षेत्र में थे, मैंने सुना वो रवाना हुए हैं क्षेत्र से, तो वो कब पहुंचेंगे इंतजार सब लोग कर रहे हैं उनका। तो ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग भी जा करके, मैं जुली साहब जी जाके बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी से भी, सीएम से भी, कैसे ये मामला किस प्रकार से आगे बढ़े, कैसे इनको न्याय मिले। मर गए, उनकी लाशें कहाँ है,
बॉडी को ढूंढ रहे हैं लोग, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। बॉडी को ढूंढना पड़े, ये तो कहो भाई कि आप निश्चिंत रहो, हम खुद लगे हुए, हम चिंतित हैं, हमें चिंता है, लापरवाही जांच करवाएंगे हम लोग, किससे लापरवाही की बात हुई है, ये तो कहने वाला कोई हो वो भी नहीं है, किसकी लापरवाही की जांच करवाएंगे, जांच करवाने कहने वाला कोई यहाँ नहीं है। इसे दुखद बात क्या होगा? कह रहे स्टाफ भी निकल गया था रात को, धुआं होने के बाद में, आग लगने के बाद में स्टाफ भी निकल गया था, किसी ने मदद नहीं की। क्या निकल गया? स्टाफ निकल गया था। ये खबरें जो अखबार में भी आई है, आप भी बोल रहे हो, ये तमाम विषय जांच का है। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं करवाएगी सरकार, घोषणा नहीं करेगी न्यायिक जांच, मैं तो यहाँ तो कहना चाहूँगा न्यायिक जांच की घोषणा होनी चाहिए। हर वक्त घोषणा की बात करते हैं, वो जो लोकल जांच हो जाती है, नतीजा कुछ नहीं आता है। ऐसी घटना की जुडिशियल जांच हो, मालूम पड़े कि वास्तव में किस स्तर पर कहाँ हो रहा है। पहले भी घटना हुई है यहाँ पर जयपुर के अंदर, 6 बच्चे मर गए वहाँ पे झालावाड़ के अंदर। तो ऐसी घटनाओं की जांच निष्पक्ष जब तक नहीं होगी, आगे घटना होती रहेगी, मेरा मानना है।